जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी के पौधे को आप सभी लोग जानते हैं और इसका हमारे धर्म में कितना महत्व है और आयुर्वेदिक हिसाब से इसका कितना महत्व है ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं आज आपको तुलसी के पौधे के बारे में ऐसी बताऊंगा कि आप लोगों ने कम सुनी होंगी और वो सब बातें शास्त्रों के आधार पर वो बातें होंगी। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जब भी आप जान पाएंगे इन बातों को। चलिए हम शुरू करते हैं देरी ना करते हुए वीडियो को। तो तुलसी का जो पत्ता होता है, फूल और तना और इसकी जड़ और इसकी मिट्टी, ये साथियों बहुत ही पावन है ये तुलसी की। और तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी का निवास होता है, मध्य भाग में श्री हरि विष्णु जी का निवास होता है और इसके ऊपर के भाग में मंजरी में रुद्रदेव का निवास होता है, इसीलिए मंजरी रुद्रदेव को चढ़ाई जाती है। इसलिए तो तुलसी का चंदन जो व्यक्ति प्रतिदिन श्री कृष्ण को अर्पण करता है वो सदा श्री हरि के समीप निवास करता है। और जिस घर में तुलसी का पौधा फलता फूलता है, हरा भरा होता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, कभी भी। और तुलसी की लकड़ी की आग से जो दीपक जलाता है, पूरा समझना, तुलसी की लकड़ी को जलाकर और उससे जो दीपक जलाता है, शास्त्रों में बताया गया है कि 10 करोड़ दीपदान करने का हमें फल प्राप्त होता है जीवन के अंदर में। जो व्यक्ति हवन यज्ञ में तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करते हैं उनको अग्निष्टोम यज्ञों का फल मिलता है। अग्निष्टोम यानी कि सैकड़ों यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी से तैयार किया गया नैवेद्य, यानी कि तुलसी की लकड़ी से जो हम 9 प्रकार का भोजन हम भगवान के लिए तैयार करते हैं, श्री हरि के लिए तैयार करते हैं, बताते हैं कि उसमें मेरू के समान, मेरू हमारी होती है जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे अन्नदान का फल हमें, इतने अन्नदान का फल हमें उसमें जीवन में प्राप्त होता है हमें। और तुलसी की लकड़ी से जो धूप देता है, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं उसकी धूप देते हैं भगवान को, तो इस प्रकार जो तुलसी की लकड़ी से जो धूप देता है उसे 100 यज्ञ अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है और या 100 गौ दान करने का फल उसको प्राप्त होता है उसको। जो व्यक्ति तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, अपने माथे पर लगाकर श्री हरि का पूजन करता है, विष्णु जी का पूजन करता है, उसको 100 दिन की भक्ति का फल साथियों एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है उसको। तुलसी की मंजरी से भगवान शिव का जो पूजन करता है, शास्त्रों में बताया गया है कि वह जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक वह स्वर्ग लोक में भी पुण्य भोगता है वो जब तक। और सावन के महीने में और संक्रांति के दिन जो तुलसी का पौधा लगाता है उसको अत्यंत शुभदायी फल देने वाला बताया गया उसको। और तुलसी का पेड़ जो है अगर आप शिव मंदिर में लगाएं और उसकी सेवा करें, और जब उसकी मंजरी आती है और मंजरी में जितने बीज, बताते हैं कि जितने बीज उस मंजरी के अंदर होते हैं उतने ही दिन व्यक्ति स्वर्ग लोक में निवास करता है, उतने दिन। इतना महत्व हमारा तुलसी का बताया गया है। और तुलसी के बगीचे में घूमने से या तुलसी के पौधे को छूने से कहते हैं कि ब्रह्म दोष का भी, जो ब्रह्म दोष लगता है उसका भी, वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी कट जाता है। इतना महत्व हमारा तुलसी का इसमें बताया गया है इसमें। और तुलसी के जड़ की मिट्टी को अगर हम थोड़ा सा अपने स्नान करने वाले जल में मिला लें तो हमें चारों तीर्थों का, जो हमारे जितने भी हमारे तीर्थ होते हैं सबका हमें फल प्राप्त होता है। तो आज हमने आपसे ये कुछ बातें, तुलसी की जो महत्वपूर्ण बातें थी ये हमने आपसे शेयर की। और साथियों ये बातें सब मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक छपती है पद्म पुराण, ये सब बातें उसमें वर्णित हैं। तो साथियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।